पोषक आहार की गणना। आज हम पढ़ते हैं दही के बारे में, जानते हैं कि दही एक ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दही को इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है, CURD, कर्ड मीन्स दही होता। दही जानते हैं कि ये हमारे कोई भी शुभ कार्य होता है वहाँ भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी हमारे पेट के लिए, देखिए जिसको पेट कोई भी समस्या होती है, अगर कहीं उसको कब्ज है, कोई और दस्त हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसके लिए दही का इस्तेमाल करने की डॉक्टर लोगों की सलाह देते हैं। तो दही क्यों इतनी पाचक होती है, क्यों इतनी अच्छी मानी जाती है? कुछ लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, एलर्जी दूध से होती है, तो वो लोग दही खाते हैं। क्यों, ऐसा क्या विशेषता हो जाती है? जानते हैं कि दही हमारा बनती है, जब बनने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं दही में? क्या मिलाया जाता है, क्या मिला बनाया जाता है? जामन या कहते हैं स्टार्टर कल्चर बोलते हैं। उसमें जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। उन जीवाणु का नाम ही मैं आपको बताता हूँ। तो दही बनाने की विधि क्या है, पहले दही की परिभाषा जान लीजिए क्या है। परिभाषा क्या है? दही एक प्रकार के निर्जर्मीकृत मीन्स जिसमें रोग रहित हो, कोई किसी प्रकार का जर्म न हो, या जर्मिसाइड अभी हम लोग पढ़े थे, जर्मिसाइड। तो इसके निर्जर्मीकृत फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। यानी दही क्या है? दूध से निर्जर्मित फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। फर्मेंटेड माने क्या होता है? किण्वन क्रिया। आप देखिए गन्ने का रस रखते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है? सिरका बन जाता है। तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं किण्वन क्रिया। फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन, इसको भी हिंदी में कहते हैं किण्वन। ये टेक्निकल टर्म है। ये ऑब्जेक्टिव में एक बार आया था कि दही प्रोडक्ट है, बीच में रिक्त स्थान था और बीच में लिखना था। कैसा प्रोडक्ट है? यानी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, किण्वन क्रिया द्वारा ये तैयार होती है। जैसे आपका सिरका, गन्ने के रस से सिरका बनता है, वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। वैसे दही क्या है? दही हमारे क्या क्या पाया जाता है? जो दूध में पाया जाता है उसे कन्वर्जन हो जाता है। जैसे दूध में मिठास क्यों होती है? किसके कारण दूध मिठास आती है? जो उसमें मिठास है किसके कारण बताया कोई? लैक्टोज, बताया था आपको। लैक्टोज कारण मिठास होती है ना उसमें। सबसे मीठा दूध किसका होता है? माँ का। वेरी गुड। उसमें 6.8% लैक्टोज पाया जाता है। मदर्स, लेडीज में सबसे अधिक मीठा दूध उसी का माना जाता है, लैक्टोज उसमें पाया जाता है। और गाय में कितना पाया था? 4.5 या 4.6, भैंस में 4.7 या 8 तक लैक्टोज पाया जाता है। यही लैक्टोज परिवर्तित हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। तो दही हम लोग बता रहे परिभाषा क्या है? निर्जर्मीकृत किण्वीकृत पदार्थ है, जिसमें स्टार्टर कल्चर मिला करके उसमें विशेष प्रकार की महक या सुवास, क्यों विशेष प्रकार की महक और अम्ल उत्पन्न की जाती है। महक आती है कि नहीं दही की? जब आप उसको दही बनाए अलग खुशबू आती है, दूध की खुशबू अलग आती है। क्यों आती है? उसमें देखिए लैक्टिक एसिड जो बनता है, एसिड बनता है, एसिड वजह से उसमें विशेष प्रकार की खुशबू आती है। अब दही बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दूध को बॉयल कर लेते हैं। पास्चुराइजेशन आप लोग जानते हैं। पास्चुराइजेशन जैसे है कि आप हम लोग 71 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर दूध को बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेते हैं, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब उबलने के बाद ठंडा कर लेंगे, 10 मिनट उबालेंगे उसको, ठंडा कर लिए दूध को जब करीब 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद साफ बर्तन में, किसी आप मिट्टी का ही बर्तन होता है, दही देखिए लोग मिट्टी के बर्तन में भी जमाते हैं, तो उसमें साफ बर्तन में करते हैं। बर्तन पलट लेते हैं। पलटने के बाद उसमें क्या मिलाते हैं? स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर क्या होता है? जामन जिसको कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये जामन जो होता है उसमें क्या चीज पाया जाता है? उसमें हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। वो बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो दूध में अपचनीय पदार्थ होता है, जो हम आप सामान्य रूप से नहीं पचा पाते हैं, ये जीवाणु पचाने का भी कार्य करते हैं। तो जीवाणुओं का नाम क्या आप नोट कर लीजिए। इसमें है लैक्टोबाइल, देखिए है लैक्टोबैसिलस,
लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और दूसरा है लैक्टोबैसिलस प्रिमोरिस, प्रिमोरिस, और एक और है लैक्टोबैसिलस डाइएसिटाइल, डाइएसिटिलैक्टिस, डाइएसिटिलैक्टिस। ये बैक्टीरिया है जो हम लोग जामन डालते हैं, इसको कहते हैं जामन, जामन, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार्टर, स्टार्टर, ये स्टार्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं। जो स्टार्टर कल्चर हमारा होता है उसमें ये जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे एक दिन पहले का मट्ठा हो सकता है, क्यों नहीं, तो दही थोड़ी सी है उसको मिला देते हैं। अब ये देखना है कि कितना मिलाएंगे, मात्रा क्या होगी इसकी, जो जामन मिलाने की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए उसमें मात्रा जो होती है हमारी 0.5 से 3%, 0.5 से 3% मात्रा मिलाते हैं, ये इसकी मात्रा होती है। इतना परसेंटेज मात्रा उसकी समान रूप से 1 से 1.5% मिलाते हैं, लेकिन ये रेंज करती है 0.5 से 3% क्या करते हैं, स्टार्टर हम लोग मिलाते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग भर करके रख देंगे। देखिए कभी कभी होता है सर्दियों में ज्यादा मिलाना पड़ता है, क्यों, सर्दियों में 5% तक मिलाते हैं जामन को, स्टार्टर कल्चर को, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो देर दही जमती है, तो 12 से कभी कभी 14 घंटे लग जाते हैं। उसको लपेट करके किसी ने कपड़े में लपेट करके कहीं थोड़ा गर्म स्थान में रखना पड़ता है, तब दही हमारी जमती है। और गर्मियों में 7-8 घंटे में दही जम करके तैयार हो जाती है। अब जमने के बाद ये स्टार्टर कल्चर हमने डाल दिया और रख दिया, दही जम गई। जमने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आए, उसमें परिवर्तन क्या हुआ था, दूध से जो दही बन गया, दूध बताया कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, वेरी गुड, और कोई पाई जाती है, हाँ लैक्टो अल्ब्यूमिन, वही पाई जाती है इसमें। तो केसिन सबसे अधिक 80% तक करीब पाई जाती है इसमें। उसके अलावा जो 20% है लैक्टो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, तो प्रोटीन और पाई जाती है। अब देखिए उसमें क्या परिवर्तन है, लैक्टोज का सूत्र क्या होता है बताइए, लैक्टोज आप लोग बताएं जिसका सूत्र क्या होता है। लैक्टोज का सूत्र है, लैक्टोज इसका है 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। किसका किसका बना होता है, कार्बन नहीं, ग्लूकोज और गलैक्टोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज से मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज। जैसे ये ग्लूकोज हमारा है C12H22O11, क्या चीनी का है सर, नहीं ग्लूकोज लैक्टोज का नहीं सर, लैक्टोज का यही है, लैक्टोज का है नहीं तो ग्लूकोज का C6H12O6, और देखो ये ग्लूकोज हो गया हमारा, ग्लूकोज हो गया, और गलैक्टोज का भी सूत्र है, गलैक्टोज का भी C6H12O6। अब दोनों मिलकर क्या क्या बन जाएगा, 6 से 12 नहीं होगा ये, C12 और ये 12 24 हो जाता है, C12H24 हाँ, और O12, ये हमारा है क्या है, लैक्टोज। ये लैक्टोज का सूत्र हो गया, C12H24O12, ये सूत्र हो गया। अब इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ये क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब देखिए ये बन रहा है चेंज होकर के, ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोज हमारा होता है, ये लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3CHOCOOH। ये हमारा क्या है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बन गया। लैक्टिक एसिड का सूत्र ये है, जो लैक्टोज था, जो जीवाणु उसमें डाला गया बैक्टीरिया, तो क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। इसीलिए दही देखिए खट्टी होती है, इसमें देखा गया ना, अगर ज्यादा समय तक रख देंगे तो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारी दही बहुत खट्टी हो जाती है। इसलिए इसको हम लोग खाना बड़ा नहीं कम पसंद करते हैं। अब कभी कभी उसमें झाग बनने लगता है,
ये जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है तो इतनी खट्टी हो जाती है तो ऊपर देखते दही के ऊपर झाग बन जाता है तो खाने में अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा या अम्लता कितनी होनी चाहिए उसका भी मानक एक निर्धारित है। एक बार आया था परीक्षा में कि दही में कितना लैक्टिक एसिड होना चाहिए, एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें अम्लता कितनी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख लीजिए, अम्लता दही में कितनी अम्लता होनी चाहिए। सबसे बढ़िया जो हमारी दही होती है 0.6 से 0.7% इतनी जो है उसमें अम्लता होनी चाहिए। अगर 1% तक के हो गया तो क्या होगा, दही हमारी बहुत खट्टी हो जाएगी। क्यों? 1% हो गया तो दही खट्टी हो जाएगी। तो रेंज करता सबसे अच्छी दही हमारी होती है हमारी कौन सी, जिसको कहते हैं मीठी दही। मीठी दही और दूसरी हो गई खट्टी दही। दही हमारी दो प्रकार की, मीठी दही और खट्टी दही। ये खट्टी दही में क्या होता है, ये 1% तक एसिडिटी हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी दही हमारी कौन है, 0.6 से 0.7 नहीं 0.7 ये सबसे अच्छा है, इसकी अम्लता ये होती है दही। अच्छा देखिए हम लोग कुछ दिन तक रख सकते हैं, क्यों, एक आध दिन रख सकते हैं, कुछ लोग 5-6 दिन तक रख करके लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी लाइफ बढ़ाने हमको मान 10-15 दिन रखना है, 25-30 दिन रखना है तो कैसे दही रखेंगे। उसके लिए देखिए जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट आते रहते हैं, अमूल का है, तमाम मदर इंडिया का है, सबका आता दही आती है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, इस दही को कितने दिन तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है, क्योंकि उसी बीज तक उसी अगर आप खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उसमें अम्लता बढ़ जाती है, फिर खाने में स्वादिष्ट नहीं होगी। तो देखिए उसमें कैसे उसकी लाइफ हम लोग दही को कैसे लंबे समय तक रख सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एक कार्बोनीकरण होता है। कार्बोनीकरण क्या होता है कि दही को जब पैक करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवेश करा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कराने से क्या होता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और उसको टेम्परेचर करीब 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। और ये होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। इसके उसको हम 15 से 30 दिन तक दही को रख सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से हम लोग 5-6 दिन तक रख सकते हैं, हम टेम्परेचर डाउन करके फ्रिज वगैरह में रख करके उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। ये हमारे दही के खास पॉइंट हो गए। तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवेश कराते हैं कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। ज़्यादा दिन रखने से खट्टा भी तो हो जाएगा। हाँ, खट्टा हो जाए, इसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। 0.6 था, अगर 1% हो गया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए कहीं कहीं जो होता है दही मीठी बनाई जाती है तो दूध में ही हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते समय खंड सारी गुड़ मिला सकते हैं या उसमें चीनी मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जब दही जमेगी क्या होगी, मीठी होगी। तो उसको मिष्टी दही के नाम से पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, मिष्टी दही। हाँ, मिष्टी दही के नाम से जानते हैं, मिष्टी दही। ये भी है एक तरीका है, लेकिन सामान्य रूप से जो ताजी दही होती है, शुद्ध दूध का आप जमा करके अगर इस्तेमाल करें तो उसकी खुशबू, उसमें देखिए अम्लता खट्टापन नहीं होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये हमारे दही का जो होता है हम लोग आज पढ़ लिए हैं, लेसन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।